जय श्री राम, जय वीर हनुमान। मैं अंशु शर्मा एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ मंगलवार के दिन के कुछ उपाय लेकर के, वीर बजरंगबली और हनुमान जी के कुछ उपाय लेकर के, जो कि आपको हर कार्य में सफलता दिलाएंगे और आपकी जो भी परेशानियाँ होंगी उनको दूर करेंगे। तो सुनिए, मान्यता है कि मंगलवार के दिन एक सफ़ेद कागज़ लीजिए और लाल पेन से 108 बार उस पर राम राम लिखना है। राम राम लिखिएगा और एक चौपाई लिखना है। 108 बार राम लिखना है और एक चौपाई लिखना है साथ में। जैसे कि बोलते ना, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मय डेरा। तो तुलसीदास की जगह आप अपना नाम बोल करके, आपका जैसे नाम आपका नाम जैसे संजय है या जो भी कोई नाम है आपका, या अनूप है, जो भी नाम है, तो आप ऐसा लिखना है, अनूप दास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मय डेरा। फिर हनुमान मंदिर में जाना है और जा करके अपनी मनोकामना बोल करके उस चौपाई को बोल करके उस चौपाई वाले कागज़ को फोल्ड करना है। फोल्ड करके उसको दान पात्र में डाल देना है। इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। यदि किसी कारण से किसी को गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है तो उसको करना क्या है कि कुम्हार के घर से मिट्टी से एक डोरा लेकर के आना है। वो कुम्हार लोग जानते हैं कि वो डोरा क्या होता है। तो मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन वाला डोरा लेकर के आएँ और उसे किसी गिलास में जल भर करके डाल दें। फिर डोरे को निकाल कर वह पानी जो है पति पत्नी दोनों पी लें। और ऐसा आप करेंगे और जब आपका ये कार्य पूरा हो जाए, आपको गर्भधारण लगे कि हमारे गर्भधारण हो गया है, तो आपको वो डोरा और कुछ दक्षिणा स्वरूप हनुमान जी के मंदिर में जा कर के हनुमान जी के पैरों में अर्पण कर देना है और उनके चरण। अब अगर शत्रु ने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो साबुत काली उड़द के 38 दाने और चावल के 40 दाने लेना है और दाने मिला करके किसी गड्ढे में जाकर के, सुनसान जगह में गड्ढे में दबा देना है। और वो शत्रु ज्ञात है या अज्ञात है या आपको उसका नाम मालूम है तो उसके ऊपर एक नींबू काटिएगा और गड्ढे दबाव में ये चावल और उड़द दबा दीजिएगा और उसको गड्ढे को दबा दीजिएगा और उस मिट्टी के ऊपर वो नींबू डालते हुए ज्ञात और अज्ञात शत्रु का नाम लेते हुए बोलते हुए वो नींबू डालते दीजिएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि शत्रु ने यदि आपका कुछ बिगाड़ भी रहा होगा तो वो आपके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएगा और आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। अब घर में इस प्रकार से दीपक जलाएं। घर में इस प्रकार से दीपक जलाएं तो दीपक का जो घी है, दीपक में घी वाला दीपक जलाना है। उसमें 4 फूल वाली लौंग डालना है, पीली सरसों डालना है, भीमसेनी कपूर डालना है और एक या दो हरी इलायची डालना है। इस प्रकार से आप सुबह शाम यदि जलाएंगे तो इस दीपक के जलाने से धन में वृद्धि होती है, शत्रु का नाश होता है, नजर दोष, ग्रह क्लेश समाप्त हो जाते हैं और सभी प्रकार की बरकत चालू हो जाती है। मंगलवार के दिन स्नान करने के बाद पश्चात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। पूर्व दिशा की मुँह करके तुलसी की एक माला लें, उसकी 11 माला आपको जाप करें। इसमें हनुमान जी इसमें राम नाम राम 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 इस तरीके से आपको बोलना है और 11 बार 11 माला जाप करना है। तो इससे क्या होगा, हनुमान जी प्रसन्न होंगे, बजरंगबली प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हनुमान जी से यदि कोई विशेष कार्य करवाना है तो आपको करना क्या है कि उनको हनुमान जी को कसम दी जाती है कि राम दुहाई की, राम की कसम दी जाती है। जब आपको कोई बहुत ही विशेष कार्य करवाना है तो आपको एक मीठा पान का बीड़ा बनाना है। इसमें चूने के अलावा कट्ठा, लौंग, इलायची और एक साबुत सुपारी, ये आपको, और एक नारियल और फूलों की माला, ये लेकर के आप हार के साथ हनुमान जी को राम जी की कसम दे करके कि राम जी ये आपको मैं अर्पित कर रही हूँ और मेरा ये काम होना ही होना चाहिए, आपको राम जी की कसम है, ऐसी मतलब कसम दी जाती है।
और बजरंग बाण का पाठ करके प्रार्थना करके आएंगे, अवश्य आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। और यदि किसी के विवाह में विलम्ब हो रहा है तो मंगलवार के दिन एक बेदाग नींबू लेना है। बेदाग नींबू लेकर के व्यक्ति के ऊपर जिसके विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो 7 बार उसके ऊपर से उतारना है। उतार करके इसके 4 टुकड़े करके चौराहे पर ले जाना है। चौराहे पर ले जाके चारों दिशाओं में फेंक देना है और आपकी मनोकामना बोल करके और वापस आ जाना है। फिर पीछे मुड़ कर के नहीं देखना है। यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं, आपके ऊपर शनि की बाधा है, तो मंगलवार को काली उड़द और कोयले को सर को एक कपड़े में बांध करके एक पोटली बनाएं और उसमें एक सिक्का रख दें। सिक्का रखने के बाद में उस पोटली को अपने ऊपर से 7 बार उतार करके बहते पानी में बहा दें। इससे आपका शनि का जो दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। एक नींबू का आप तीसरा एक और पाएँ, एक नींबू को 4 भाग में काटना है। उसमें आपको नमक लगा करके जब आप पूरी रसोई समेट दें, अपने घर की पूरी रसोई को साफ़ सुथरा कर लें, तो रात को रसोई में वो नींबू रख दें। 4 टुकड़े काट कर उसमें नमक डाल करके और रख दें। ऐसा लगातार आप 7 दिन तक करिएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती चली जा रही है, आप पैसे वाले बनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती जा रही हैं कि आपके पास धन आगमन शुरू हो गया है। आप जिस काम को करना चाह रहे हैं, जिस काम की आपको इच्छा है कि हमको इस काम से पैसा मिले, तो वो आप काम करेंगे, आपको अवश्य उसमें से धन की बढ़ोतरी होगी। और ये उपाय जो है रंग से राजा भी बना देता है। तो ये उपाय बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं मैंने आपको मंगलवार के दिन के, और बजरंगबली के उपाय बताए हैं। और इसको आप इन उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव।